आईएएस जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं, तो वहीं आईपीएस जिनके कंधों पर पूरे देश की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। उनकी ड्यूटी इतनी आसान नहीं होती जितना आप सोचते हैं। भारत के इतिहास में कितने ही ऐसे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने देश को कितनी ही बार गर्व महसूस कराया है। आज हम आपको उनमें से ही 5 ऐसे मशहूर और बहादुर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के बारे में बताने वाले हैं। एक ऑफिसर के तौर पर देश के लिए उनके योगदान को देखकर आप वाकई हैरान रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़ के आईएएस ऑफिसर ओम प्रकाश चौधरी। आपने इनका नाम जरूर से सुना होगा। ये बेहद बहादुर आईएएस ऑफिसर है। 30 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौधरी को माओवाद के गढ़ दंतेवाड़ा में तैनात किया गया था। उस समय वहां की लिटरेसी रेट सिर्फ 42% थी, जिसको देखते हुए जल्द ही उन्होंने छू लो आसमान नाम से एक पहल शुरू की। इसके अंतर्गत वहां के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग के हब कोटा के टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता था। उन्होंने दंतेवाड़ा को इंटरनेशनल एजुकेशन हब के रूप में बदलने का इरादा मन में ठान लिया। आईएएस ऑफिसर ओम प्रकाश चौधरी जी ने अपने इस मिशन को तो सक्सेस किया ही साथ तमन्ना नाम का एक दूसरा मिशन भी शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने एक साइंस म्यूजियम, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और एक मॉडर्न ऑडियो विजुअल थिएटर की शुरुआत की। ऑफिसर ओम प्रकाश चौधरी जी ने वहां के छात्रों में पढ़ने का एक जज्बा जगा दिया, जिसके चलते इनको वहां की जनता के द्वारा बेहद प्यार मिला और देखते ही देखते ये अपनी बहादुरी के चलते पूरे भारतवर्ष में मशहूर हो गए। इतना ही नहीं, इनको प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। आईएएस ऑफिसर ओम प्रकाश चौधरी जी ने वाकई में हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। अगर हमारे देश में सारे आईएएस ऑफिसर इन्हीं के जैसे हो तो भारत को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरे नंबर पर है असम की आईपीएस संजुक्ता पराशर। हमारे देश के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, संजुक्ता पराशर उन सभी से बेहतर है और ये हम नहीं कह रहे हैं। उन्होंने ये साबित करके भी दिखाया है, क्योंकि जब वो ऑन ड्यूटी होती है तो किसी भी असामाजिक तत्व को नहीं माफ करती। ये कितने ही उग्रवादी इलाके में चली जाए, वहां पर भी अपनी खतरनाक रणनीति से सब कुछ शांत कर देती है। बड़े से बड़े गुंडे भी इनसे डरते हैं। ये 2 बच्चों की मां अक्सर असम के सोनीतपुर जिले के अंदर सीआरपीएफ जवानों को लीडरशिप करती है। इनके जैसी आईपीएस ऑफिसर पर तो हमारे देश को गर्व है, और गर्व हो भी क्यों ना। ये असम के उग्रवाद और जातीय संघर्ष से भी लड़ चुकी है। तीसरे नंबर पर है हरियाणा की आईएएस ऑफिसर रजनी शेखरी सिब्बल। ओपी चौटाला के शासन के दौरान जब इंडियन नेशनल लोकदल ने सिब्बल से 3200 जेबीटी शिक्षकों के रिजल्ट बदलने के लिए कहा, उन्होंने आईएएस ऑफिसर रजनी शेखरी सिब्बल को रिश्वत देने की भी कोशिश की, लेकिन सिब्बल ने मना कर दिया। इसलिए जल्द ही उनके तबादले का ऑर्डर कर दिया गया। लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया। जल्द ही हरियाणा की शेरनी सिब्बल ने हरियाणा के सीएम और उनके बेटे समेत घोटाला करने वाले लोगों की पोल खोलकर पर्दाफाश भी कर दिया। सिब्बल के इस एक्शन से वो पूरे भारत में फेमस हो गई। सभी आईएएस ऑफिसर को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके जैसा बनना चाहिए। इन पर तो हमारे सभी भारतवासियों को गर्व है। चौथे नंबर पर है दिल्ली के आईएएस ऑफिसर विनोद राय। अगर हमारे देश में से भ्रष्टाचार निकालने हेतु इनके कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू कर दे तो हमें कितने ही दिन लग जाएंगे, लेकिन इनके हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने हेतु किए जाने वाले कार्य खत्म नहीं होंगे। इनको भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में विश्वसनीयता लाने के लिए भी जाना जाता है। इनको मुख्य रूप से 2G घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा भी इन्होंने देश की भलाई के लिए इतने काम किए हैं कि आईएएस ऑफिसर विनोद राय अपने कार्यों के चलते पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। 5वें नंबर पर है तमिलनाडु के आईपीएस ऑफिसर के विजय कुमार। गुंडों और क्रिमिनल्स का एनकाउंटर करने के लिए आईएएस कुमार पूरे भारत में फेमस है। आपको बता दें, भारत को आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए इन्होंने कितने ही एनकाउंटर किए हैं, जिसके चलते चेन्नई के लोगों ने इनका नाम मिस्टर एनकाउंटर रख दिया। इसके बाद इनको स्पेशल फोर्स का हेड बनाया गया। ये वही है जो डाकू वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकले थे और उन्होंने 18 अक्टूबर 2014 को वीरप्पन का भी एनकाउंटर कर दिया था। ये इतने निडर है कि इनके सामने कोई भी कितना भी बड़ा गुंडा या क्रिमिनल आ जाए, ये उसको सीधा मौत के घाट उतार देते हैं।
हमारे देश को आतंकवाद से मुक्त बनाने के लिए इन्होंने कितने ही शानदार कार्य किए हैं, जिसके लिए हमारे पूरे भारत को इन पर गर्व है। आज ये भारत के फेमस आईपीएस ऑफिसर है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर से कीजिएगा। वैसे आपको इन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर में से किसका कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।